तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने मेन अभी तक जो यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं वो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या थी, कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होएगा और जो ट्रायंगल की दो साइड्स हैं उनका डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा आएगा। और हमने पढ़ा अभी पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर एक वेक्टर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे तो उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्वल आएगा। तो इन दो कंसेप्ट्स के साथ ही अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उस ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करके उसको समझने वाले हैं और कुछ इनइक्वालिटीज़ जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर यूज़ आएगा कि हमें अभी मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ आएगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और साथ में होगा पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक पैरेललोग्राम ऑफ मतलब उसको क्या बोलते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेते हैं, क्योंकि जो ये इनइक्वालिटीज़ है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो मान लो कि हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओ ये Z1 है, इसको P कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, x1 प्लस i/y1, और ये Q है, ये Z2 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो ये ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो ये वाली लेंथ है OP वो इसके बराबर है Z1 का मोड, क्योंकि जो Z1 का मोड है उसका मतलब ही क्या है कि ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, तो ये उसी के बराबर है, ठीक है, मोड ऑफ Z1। सिमिलरली जो OQ है वो मोड ऑफ Z2 के बराबर है, ठीक है। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, Z1 प्लस Z2 किसके बराबर है, R के बराबर है, R वेक्टर के बराबर। तो जो ये OR की लेंथ है, OR वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 के मोड के बराबर, क्योंकि मोड का मतलब ये वो था कि ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे किसके बराबर आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 के मोड के बराबर, क्योंकि ये Z1 प्लस Z2 है, जो ये हमने पता था कि जो P वेक्टर है प्लस Q वेक्टर वो R वेक्टर के बराबर है। तो P वेक्टर एज इन Z1 ले लेंगे, तो Q वेक्टर को Z2, और वो बराबर है OR वेक्टर के, तो दोनों साइड मोड ले सकते हैं, वैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो या फिर ऐसे समझ लें डायरेक्ट कि ये Z1 प्लस Z2 ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका मोड लेंगे तो उसकी लेंथ जो इसके बराबर आ जाएगी। तो और देखें कि जो हमारा OPRQ है वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो, मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड ये इसके इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये वाली लेंथ है ये Z2 आ जाएगी, ये वाली लेंथ Z1 आ जाएगी, क्योंकि इक्वल होती हैं।
तो अब हम देखेंगे, अब हम हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं किस ट्रायंगल में, ओ पी आर के अंदर। जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ओ पी आर वी विल अप्लाई ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। वी विल अप्लाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कैसे अप्लाई करेंगे कि जो इस साइड की लेंथ है और इस साइड की लेंथ है वो थर्ड साइड की लेंथ से हमेशा बड़ी आएगी। तो जो Z1 है, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 सेकंड साइड की लेंथ, वो हमेशा बड़ी होगी इससे, थर्ड साइड के लेंथ से। ठीक है, ये आ गई पहली इनइक्वालिटी। इसका मतलब था जो सम ऑफ टू साइड्स हैं, क्योंकि ये साइड की लेंथ ये साइड की लेंथ Z1 मोड प्लस Z2 मोड थर्ड साइड की लेंथ से बड़ी होगी। सिमिलरली क्या था कि जो, या फिर इसको पहले ऐसे समझ ले कि पहले साइड की लेंथ से लिख लेते हैं और फिर बाद में उसको मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 लिख सकते हैं। और हमने क्या बोला था, जो OP माइनस PR होगा, जो दो साइड का डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से छोटा आएगा, मतलब OR से छोटा आएगा। और मोड इसलिए लिया था क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है, तो मोड लेने से ओवरऑल हमारी लेंथ का आंसर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव ही लेंथ का आंसर होता है। तो OP किसके बराबर है, मोड ऑफ Z1 के बराबर। PR किसके बराबर है, मोड ऑफ Z2 के बराबर। किससे छोटा हो, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 के बराबर। तो ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ आ चुकी हैं, जो कि हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी सिंपल ट्रायंगल के लिए समझा था, तो आ चुकी है। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइनिंग 1 and 2। कंबाइन इसलिए हो पा रही क्योंकि हमारे साथ ये एक साइड सेम एक्सप्रेशन है, तो इनको एक साथ लिख लेंगे। सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, क्योंकि ये देखें कि Z1 प्लस Z2 से ये बड़ा है, ये छोटा है, और सबसे छोटा ये है क्योंकि ये इससे बड़ा है, मतलब ये इससे छोटा है। तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास मोड ऑफ Z1 ओवरऑल मोड किससे छोटा है, Z1 प्लस Z2 के मोड से छोटा, और ये किससे छोटा है, Z1 प्लस Z2 से। और एक और बात आपने नोटिस की होगी, जब हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी थी तो हमारे पास सिर्फ इनइक्वालिटी थी, वहाँ पर इक्वालिटी का केस नहीं था, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है और वो किसी एक डीजेनरेट ट्रायंगल्स होते हैं कुछ। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया, तो डीजेनरेट ट्रायंगल के केस में ही वो चीज़ ट्रू होती है जहाँ पर इनइक्वालिटी भी साथ में होती है, वरना बाकी केसेस में वो सिर्फ इनइक्वालिटी ही रहती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ के केस में हम इक्वलिटी भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि साथ में इक्वलिटी का भी रोल हो सकता है, कि ऐसे कि Z1 मोड प्लस Z2 मोड इसके बराबर भी आ सकता है, पर वो सिर्फ एक ही केस में, कि जब मतलब इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन Z1 Z2 and origin are collinear। ट्रायंगल केस में तीन साइड्स होती हैं, तो ABCR कोलिनियर 3 पॉइंट्स। लेकिन उस केस में क्या होता है कि जब हम दो साइड्स, मतलब जो तीन साइड्स होती हैं उनमें से एक स्ट्रेट लाइन पर होने के बाद वो ट्रायंगल बचता ही नहीं है, तो हम उसको ऐसे सोच नहीं पाएंगे कि मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे ये कोई तो ट्रायंगल है ABC। तो अगर मुझे क्या करना है कि मतलब इक्वलिटी वाला, मतलब अभी हमने पढ़ा था कि AB प्लस AC बड़ा होगा BC से, लेकिन क्या ये इक्वल हो सकता है? तो इक्वल कब हो सकता है कि जब AB और AC उठ के BC के ऊपर आ जाए, मतलब AB ये वाली लेंथ और AC ये वाली लेंथ ये BC के ऊपर आ जाए, मतलब ये ट्रायंगल बार बार ऐसे हो जाए कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मतलब ओरिजिन से ये यहाँ से ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, बार बार होकर BC के ऊपर लैंड कर जाए, मतलब A पॉइंट यहाँ पर आ जाए।
तो उस केस में जैसे आप देख सकते हैं कि जो ए बी प्लस ए सी है वो बी सी के बराबर है। ये कब है कि व्हेन ए बी एंड सी आर कोलिनियर। लेकिन ये ट्रायंगल केस में अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे पास ट्रायंगल बचता ही नहीं है। तो ट्रायंगल बचेगा नहीं तो उसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोल ही कैसे सकते हो आप। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते तो फिर मतलब ये एक स्पेशल केसेस होता है ट्रायंगल्स के, डीजेनरेट ट्रायंगल्स, तो सिर्फ उसी केस में वैलिड है। तो ठीक है, लेकिन अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में पढ़ा है कि अगर ऐसा हो कि इक्वलिटी जनरेट हो सकती है, वो कब हो सकती है, जब Z1 Z2 और ओरिजन है जो वो कोलिनियर हो, मतलब मतलब एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है कि आप चेक भी कर सकते हो, कुछ वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, मतलब Z1 को कुछ मान लो, Z2 को कुछ मान लो, और फिर अगर उसको कंडीशन ऐसे हो रही है कि Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड इक्वल टू आ रहा है Z1 प्लस Z2 के मोड के बराबर, तो आप उन पॉइंट्स को अगर प्लॉट करोगे तो आपको क्लियरली दिखता मिलेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ठीक है, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो साथ के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब ये Z1 मोड प्लस Z2 मोड इक्वल कब आएगा Z1 प्लस Z2 के। तो ठीक है, तो ये किस केस में है, फॉर दिस टू कंडीशंस, इसके लिए दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। फॉर दिस टू कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी सेटिस्फाइड या ट्रू। पहली तो है कि Z1 Z2 एंड ओरिजिन मस्ट बी कोलिनियर। और सेकंड कंडीशन के लिए आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि Z1 Z2 कैसे हो कि ये इक्वलिटी मेंटेन हो, मतलब अगर वो कोलिनियर भी हैं तो कैसे सोच सकते हैं आप उनको, कि अगर Z1 ठीक है, Z1 और Z2 कोलिनियर हैं, तीनों एक लाइन में है, पर उनकी डायरेक्शन कैसे हो कि ये इक्वलिटी होल्ड करें। तो हमें देखना कि Z1 प्लस Z2 अगर इंडिविजुअल मोड्स हैं तो इंडिविजुअल मोड्स में क्या है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है चाहे सेम डायरेक्शन में है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी तो ऐड होने वाली, मतलब ये एक मतलब ओवरऑल इफेक्टिव एडिशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर अगर ये चीज़ इसके इक्वल लानी है तो ये चीज़ भी ओवरऑल ऐड होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर एक क्वांटिटी एक डायरेक्शन में है और दूसरी क्वांटिटी Z2 है वो अपोजिट में है, तो अपोजिट में होने के बाद अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ओवरऑल फिर इनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन नहीं होगा, फिर उसका मोड लेके वो क्वांटिटी छोटी होने वाली है। तो ये उस केस में तो इसके बराबर नहीं आने वाला। तो बचा एक ही केस की जब Z1 और Z2 एक ही डायरेक्शन में होंगे तो तभी उनका ओवरऑल एडिशन होगा, तो तभी इसके बराबर आएगा। तो सेकंड केस क्या है कि इस केस में Z1 एंड Z2 मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। और क्या है कि जो ये है कि मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का ओवरऑल मोड किसके बराबर हो, ये इसके बराबर कब आएगा, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 के। तो फिर से इक्वलिटी के लिए क्या होना चाहिए, पहले ये कंडीशन कि Z1 Z2 और ओरिजिन कोलिनियर, मतलब एक कंडीशन तो ये हमेशा ट्रू होने वाली कि ये तो पक्के से होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन में आप देख ले कि अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी। आप इमेजिन करके सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर पहले उसमें LHS में कि दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, कैसे भी उनकी डायरेक्शन हो Z1 Z2 की, तो उनका मोड लिया जा रहा है पहले, मतलब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चाहे सेम डायरेक्शन में, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ओवरऑल मोड हो रहा है तो ठीक है, वो क्वांटिटी जैसी है आ जाएंगी। फिर उनका क्या हो रहा है,
माइनस कर रहे हैं उनको मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके मतलब ओवरऑल उनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है और फिर उसका मोड ले रहे हैं। तो ठीक है, ओवरऑल हमारे पास सब्ट्रैक्शन बचेगा, मतलब जो Z3 आएगा वो छोटा होकर आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड में ऐसे सोच सकते हैं आप, उसकी लेंथ छोटी होकर आएगी। और वो अगर हमें Z1 प्लस Z2 करना है, अब उसके इक्वल लानी है, तो ये क्वांटिटीज भी छोटी, ओवरऑल सब्ट्रैक्शन कब आएगा, जब Z1 और Z2 क्या होंगे, वो होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट में होंगे तो फिर मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो जो Z3 आएगा उसका ओवरऑल सब्ट्रैक्ट होकर वो भी छोटा होने वाला है। तो ठीक है, तो यहाँ पर Z1 और Z2 डिफरेंट डायरेक्शन में होने चाहिए, मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो इनको विजुअलाइज भी कर सकते हैं आप कि फर्स्ट केस में क्या है, जब ये Z1 का मोड Z2 का मोड इसके बराबर है, तो जब तो तीनों मतलब ये Z1 और Z2 सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ये मान लो Z1 है, ये Z2 है, ये ओरिजिन है, तो ये तीनों कोलिनियर होंगे और Z1 और Z2 की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये किसके लिए है, ये फर्स्ट के लिए है, मतलब फर्स्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ठीक है। और सेकंड में इस इक्वलिटी के लिए ओवरऑल यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही थी, तो इस इक्वलिटी के लिए क्या होगा कि ये Z1 है, ये Z2 है, कोलिनियर तो होंगे ही और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो ठीक है, हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। अब हम और इनइक्वलिटी जनरेट करते हैं। सेकंड केस वाली एक और इनइक्वलिटी होती है, तो Z1 माइनस Z2 से, तो उसको कैसे समझेंगे कि उसको करने के लिए अब हम करते हैं कि जो पैरेललोग्राम हमने अभी मतलब समझा था, पैरेललोग्राम लो फैक्टर एडिशन, अभी हमने उसका एक डायगोनल लेके चीज़ों को समझा था। तो अगर हम उसका दूसरा डायगोनल देखते हैं, जैसे हमारे पास ये पैरेललोग्राम था, तो इसका एक डायगोनल क्या था, Z1 प्लस Z2 रिजल्टेंट फैक्टर। लेकिन अगर ये दूसरा डायगोनल है, दूसरा डायगोनल क्या दिखाएगा, आप अगर इसको समझ पाए तो क्या दिखा रहा है, क्या चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सेकंड डायगोनल है, ये है Z1 और Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको ज्वाइन कर रहा है। मतलब क्या है कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका क्या है कि ये उनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, ठीक है। तो ये अदर डायगोनल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड डायगोनल है एक पैरेललोग्राम का, कि जो PQ डायगोनल है, PQ डायगोनल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 को, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रही है। अगर हमने इसका सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड डायगोनल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है OPQ। तो एक ट्रायंगल ये बन गई अब OPQ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास अब क्योंकि हमें फिर से तीनों साइड की लेंथ पता चल चुकी है, तो हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी को लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं अब हमारे पास थर्ड लेंथ है Z1 माइनस Z2 का मोड, तो OPQ के साथ हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी का यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल OPQ के साथ हम क्या कर सकते हैं, we'll again apply ट्रायंगल इनइक्वलिटी। तो फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो दो साइड्स थी, अब की बार हमारे साथ PQ तो डायगोनल है, तो OP प्लस OQ किससे बड़ा होगा, थर्ड साइड से PQ से। और OP कितना है, OP है Z1, और ये OQ कितना Z2,
इससे बड़ा होगा ये हमेशा थर्ड साइड से पी क्यू था, अभी हमने पता किया Z1 माइनस Z2 के मोड के बराबर। तो ये था सम ऑफ टू साइड्स बड़ा होगा थर्ड साइड से। और अब हमें बताना है कि जो सब्ट्रैक्ट टू साइड्स का डिफरेंस है वो थर्ड साइड से छोटा आएगा। मतलब क्या है कि OP माइनस OQ लेस देन होगा थर्ड साइड से। मतलब क्या है, OP है Z1 माइनस Z2 मोड लेस देन आएगा थर्ड साइड से Z1 माइनस Z2 से। तो ये आएगी सेकेंड। तो अब इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब हम तो कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग 1 and 2। तो यहाँ पर आ जाएगा कि मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 किससे छोटा होगा, ये Z1 माइनस Z2 के मोड से छोटा होगा। और ये किससे छोटा होगा, ये छोटा होगा इंडिविजुअल मोड्स के एडिशन के बराबर। तो एक बार चेक करते हैं, ये है। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास ये इनइक्वालिटी जनरेट कर रही है इस ट्रायंगल के बेसिस पर। तो हमारे पास टोटल 2 इनइक्वालिटीज आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी इक्वलिटी कब होल्ड करेगी वो समझ लेते हैं कि इनइक्वालिटी तो हमने समझ ली। तो जो ये फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है, इस केस में ये वाली इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, तो ये इसके बराबर कब आएगा। तो एक कंडीशन तो है ही, अगेन टू कंडीशंस। एक तो वही है कि Z1 Z2 एंड ओरिजिन कोलिनियर हो। और फिर से अब सेकेंड कंडीशन के लिए हमें देखना कि Z1 और Z2 की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप इसको सोच सकते हैं कि Z1 और Z2 किस डायरेक्शन में हो कि ये इक्वलिटी होल्ड करे। तो आप सोच सकते हैं Z1 Z2 को ड्रॉ करके एक बार सेम डायरेक्शन ले ले, एक बार अपोजिट डायरेक्शन, तो ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि Z1 कुछ तो है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में, Z2 भी किसी डायरेक्शन में, उनका मोड ले रहे हैं। तो मतलब किसी डायरेक्शन में हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। मतलब वो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो रही है, ठीक है, वो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो रही है, ठीक है। फिर उसका मोड ले रहे हैं, ठीक है। और Z1 माइनस Z2 है, ठीक है। तो अगर Z1 और Z2 एक ही डायरेक्शन में हो, फिर वो सब्ट्रैक्ट हो, तभी जाकर वो क्वांटिटी ओवरऑल छोटी होने वाली है, ठीक है। तो मतलब ये इक्वलिटी कब होल्ड करने वाली है, इक्वलिटी कब होल्ड करने वाली है, जब Z1 और Z2 सेम डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर है तो इसके लिए फिगर हम मतलब क्या होना चाहिए, Z1 एंड Z2 मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। तो और ये फिगर मतलब इसका कुछ ऐसे बनने वाला, वो हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे दोनों का। तो अब सेकंड इक्वलिटी देखते हैं। जो Z1 माइनस Z2 का मोड है वो किसके बराबर हो, Z1 मोड प्लस Z2 मोड। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगेन टू कंडीशंस। टू कंडीशंस में फर्स्ट तो वही रहेगा Z1 Z2 एंड ओरिजिन कोलिनियर। और इनकी डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए Z1 और Z2 की। अब की बार क्या करेंगे कि Z1 और Z2 का मोड लिया जा रहा है। तो Z1 किसी डायरेक्शन में, Z2 किसी डायरेक्शन में, मोड लेने के बाद वो क्या होने वाले हैं, ओवरऑल मतलब उनकी डायरेक्शन पे मतलब वैसे इफेक्ट नहीं पड़ना, फिर उनको ऐड कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल एडिशन हो रहा है इधर। तो अगर ओवरऑल एडिशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये इक्वलिटी करनी है Z1 माइनस Z2 से। तो Z1 का अगर कुछ है, ठीक है, Z1 और Z2 अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो माइनस करने पर तो ओवरऑल सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन हमें चाहिए ओवरऑल एडिशन, क्योंकि राइट हैंड साइड में वही है, क्योंकि ओवरऑल एडिशन ही होगा। वो चाहे किसी साइन के हो आपस में, ये चाहे पूरा एडिशन में हो, किसी क्वाड्रेंट में हो, ये दूसरे क्वाड्रेंट में हो, ये माइनस का हो तो
मोड लेने के बाद ओवरऑल एडिशन होने वाला है। लेकिन इधर अगर हमने सेम डायरेक्शन में लिया तो क्या होगा, ओवरऑल सब्ट्रैक्शन होगा, तो तब तो इक्वल नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने दोनों को क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन का कर दिया, मतलब Z1 इस डायरेक्शन में, Z2 उस डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपोजिट साइन का, तो माइनस लेने के बाद अगर अपोजिट साइन का तो वो माइनस लेने के बाद प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल एडिशन होगा, तो उस केस में ट्रू होने वाली है ये इक्वलिटी। तो क्या आएगा, Z1 एंड Z2 मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब क्या है कि जो इनका थोड़ा अगर आपको विजुअलाइज करके फिगर को समझना तो ये क्या है कि अगर फर्स्ट वाली इक्वलिटी को समझना तो देखो Z1 और Z2 सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में, तो पहले कोलिनियर होने चाहिए। फिर क्या है कि इनका इक्वलिटी ऐसे कि Z1 माइनस Z2 करेंगे फिर उनका मोड, तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि Z1 का मोड फिर माइनस Z2 का मोड, तो उसको माइनस करेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी होगी, तो तभी वो कंडीशन ट्रू होगी। तो ये फर्स्ट के लिए ट्रू है। और सेकंड के लिए क्या है कि चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, कि मतलब Z1 यहाँ है, Z2 यहाँ है, तो अगर मैं ओवरऑल इनको अगर सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ तो ओवरऑल एडिशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट साइन है। तो आप इसको अगर एग्जांपल लेके समझें तो वो भी बेटर है कि आप इसको ऐसे समझ लें कि मान लो कि Z1 हमारे पास है, मान लो कि 3 + 4 आई है, और जो Z2 है वो सेम ही है, बस इसका माइनस काउंटर मतलब वो इसका माइनस है, मतलब इसको मतलब ये उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में है, तो मतलब इसकी -3 यूनिट्स होंगी और वर्टिकल में भी -4 यूनिट्स होंगी। तो ये ऐसे है, ठीक है। तो ये Z1 और Z2 है। तो अब देखो अगर हमने इनको ऐसे चूज़ किया है तो आप देख सकते हैं कि जो अगर हम Z1 माइनस Z2 करेंगे तो देखो चीज़ें कैसे होंगी कि Z1 माइनस Z2, तो ये माइनस है, ये माइनस दोनों का बाहर निकल के प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा +3 + 4i, तो आ जाएगा 6 + 8i। तो आप मतलब इससे ये समझ सकते हैं कि अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन में है और तब हम Z1 माइनस Z2 करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, ओवरऑल ऐड हो जाएंगी। तो फिर इसका मोड लेके तो हमें उसका आंसर पता चलेगा, मतलब इस क्वांटिटी का, ठीक है। उसकी जो रिजल्ट मतलब नेट रिजल्टेंट क्या आएगा वो तो उसका पता चलेगा। लेकिन चीज़ों को ऐसे समझने के लिए ये इसलिए समझाया कि हमने अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, माइनस करने पर अगर सेम डायरेक्शन में दोनों को लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, आप इसको 4 + 5i ले लो, 4 + 5i, फिर सेम डायरेक्शन में दोनों हैं, फिर Z1 माइनस Z2 करूँगा तो अब की बार माइनस करने पर यहाँ पर दोनों प्लस होंगे, 5 + 5i, तो माइनस करने पर वो ओवरऑल सब्ट्रैक्शन होने वाला उनका। तो ठीक है, तो ये उसके लिए था। तो ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स था। तो उस पर ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं कि ये वाली इनइक्वालिटी ये आएगी कि mod of Z1 minus Z2 is always going to be less than or equal to mod of Z1 minus Z2, and this is going to be less than equal to mod of Z1 plus mod of Z2। एक तो ये आई है हमारे पास, एक हमारे पास ये वाली आई है, ठीक है। तो ये दो इनइक्वालिटीज़ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के उसमें जनरेट होने वाली है अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, ठीक है।